नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। इस समय मैं बिहार की सबसे दिलचस्प विधानसभा में मौजूद हूँ। कौन सी है ये विधानसभा? इस विधानसभा से इस बार कोई नेता नहीं उतरा है फाइट में, और बेहतरीन फाइट में इस बार अभिनेता उतरा है। और अभिनेता से नेता का सफर और उसके बाद विधायक प्रतिनिधि का सफर भी वो तय कर रहे हैं। अब विधायक बनेंगे या नहीं बनेंगे ये तो बात की बात है, पर ये चेहरा कोई और नहीं है, भोजपुरी सिनेमा के जाने माने चेहरे खेसारी लाल यादव। उपनाम उनका जो पूरे छपरा में चलता है, शत्रुघ्न कुमार यादव। यानी कि जिन खेसारी लाल यादव को आप भोजपुरी सिनेमा में इस नाम से जानते हैं, उनका उपनाम भी है शत्रुघ्न कुमार यादव। जो अभिनय करते हुए भी दमदार लगते हैं, जो गीत गाते हुए भी दमदार लगते हैं, जो नृत्य करते हुए भी दमदार लगते हैं, जो मॉडलिंग करते हुए भी दमदार लगते हैं। अब वो नेता का सफर शुरू कर चुके हैं और इस बार 2025 में विधायक बनने की तैयारी कर रहे हैं। पर जिस सीट से आरजेडी ने उनको उतारा है, वो बीजेपी का अब मजबूत गढ़ बन चुका है। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि पिछले 3 बार से 15 साल से लगातार बीजेपी के विधायक यहां से जीतते आए हैं। डॉक्टर CN गुप्ता, और उसके बाद अब फिर से एक दमदार चेहरा बीजेपी की तरफ से उतारा गया है। पर यहां पर महत्वपूर्ण ये हो चलता है कि इस बार ऐसा ना हो कि बीजेपी के गढ़ में सेंधमारी ये लोकप्रिय चेहरा कर जाए। और इसी को देखते हुए तेजस्वी यादव ने यहां से मैदान में खेसारी लाल यादव को उतारा है। तो बहुत सारे लोग मैंने इस विधानसभा में इकट्ठे कर लिए हैं। रेलवे लाइन के थोड़े ही दूर हम खड़े हैं और गांव का नाम मैं भूल गई हूँ। तेनुआ पंचायत। तेनुआ पंचायत। तो इस बार तो आपके विधानसभा में जाना माना चेहरा आ चुका है। नाम जाना माना, बच्चा जानता है उसको। बच्चा जानता है। नाम क्या है आपका? हमारा राधे कृष्ण है। राधे कृष्णा जी। तो बताइए, अब इस बार बीजेपी का जो ये गढ़ बन चुका है, फाइट अच्छी है, कितनी है और किसकी ज्यादा लहर इस बार इस विधानसभा में? यादव का लहर है। खेसारी यादव का लहर है। खेसारी यादव का लहर है या शत्रुघ्न यादव का? शत्रुघ्न यादव। ये तो हम चुटकी ले रहे हैं, उनके 2 नाम हैं। तो जगह जगह आप देखेंगे तो उनके पोस्टर्स भी शत्रुघ्न यादव के नाम से ही लगे हुए हैं। आपको क्यों लग रहा है कि खेसारी यादव की ज्यादा लहर है? क्योंकि ये तो लगातार बीजेपी जीतती आ रही है। वो बोलते हैं कि हम काम करेंगे, यहाँ कोई नहीं किया होगा तो हम कर दिखाएंगे। अच्छा, खेसारी कहते हैं 15 दिन बम्बई रहेंगे, 15 दिन यहाँ पर रहेंगे। अच्छा, ये वादा किए हैं कि 15 दिन बम्बई तो 15 दिन यहाँ। छपरा में पानी का निकास नहीं है, वो कर दिखाएंगे। यहाँ पर निकासी का सबसे बड़ा मुद्दा है। तो आपको लगता है कि सारे काम एकदम दावा किए हैं कि कर दिखाएंगे, छपरा का नंबर 1 बनाएंगे। मैं आती हूँ लौट करके आपके पास और भी लोगों से बात करती हूँ। इधर आ जाइए भैया। नाम क्या है आपका? मेरा नाम पप्पू कुमार यादव हुआ। पप्पू कुमार यादव जी, और मैं ग्राम तेनुआ पंचायत का रहने वाला हूँ। और एड्रेस बता दीजिए। और 118 विधानसभा का ये क्षेत्र आता है। तो इस बार ये बीजेपी का गढ़ है और खेसारी लाल यादव को यहाँ से उतारा गया है। तो बीजेपी का गढ़ इस बार फिर से गढ़ रहने वाला है या खेसारी कुछ करने जा रहे हैं? बिल्कुल खेसारी लाल यादव यहाँ से जीतने वाले हैं। अच्छा? सभी जनता ताली मारो एक बार। ताली भी खुद ही बजवा ली। बिल्कुल 100% यहाँ आरजेडी का सपोर्टर सारे हमारे जनता हैं और उनको ही वोट देंगे। क्यों ऐसा? यहाँ कांटे की टक्कर है, बीजेपी और आरजेडी, ये दोनों में कांटे की टक्कर होती है। 19-20 यही आंकड़ा चलता होता है। पिछली बार भी मार्जिन कम था। भैया खाते में तो बीजेपी के गई ना, तो अब की नहीं जाएगी ना? क्यों नहीं जाएगी? अरे अभी आपने सुना राहुल गांधी जी अभी रोड यात्रा किए हैं, जिसमें निकाले हैं वोट छोड़ गद्दी छोड़। तो कहीं ना कहीं इसमें मतलब जासूसी हुई है वोट चोर में। कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा ठीक लगी आपको? बिल्कुल, वोट चोर के नाम पर जो है, गद्दी छोड़ के नाम पर एकदम सही है। विपक्ष पसंद आ रहा है आपको? बिल्कुल। इस बार सत्ता में आएगा? हर बार देखिए, मैं तो बोलता हूँ कि 5-5 साल पर चेंज होना चाहिए लगातार। हाँ, ताकि बदलाव हो और विकास हो। सब लोग को विकास चाहिए। बराबर चलती नहीं रहनी चाहिए, बदलते रहना चाहिए। नहीं करेंगे विकास तो इनको भी बदलो। अच्छा।
और बीजेपी नहीं किए उनको भी बदलो। कभी बीजेपी के भी सपोर्टर रहे हैं आप, नीतीश जी के बीजेपी के भी? देखिए पहले थे, मैं जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो मैं उनको प्रधानमंत्री मानता था। लोगों में पूरा भरोसा हो गया था कि उनको 2 करोड़ का रोजगार देंगे साल में, प्लस ये तो 15-15 लाख रुपया देंगे, काला धन विदेश से वापस लाएंगे। हुआ क्या आप ही बताइए? नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्या मिला हम लोग गरीब आदमी को? क्या मिला? तो आपको चाहिए क्या था? क्या मिला? नहीं नौकरी मिला, नहीं कुछ मिला। क्या मिला हम लोग को? विकास होना चाहिए, विकास चाहिए, विकास चाहिए। हाँ, विकास कौन लाएगा इस बार? अरे खेसारी लाल लाएगा। खेसारी लाल? हाँ, खेसारी लाल नए आए अभिनेता है, क्या पता ना करें। एकदम लाएंगे, एकदम गारंटी है, फुल गारंटी है, 100 में 100% है, एकदम लाएंगे वो, एकदम लाएंगे वो। नाम क्या है आपका? मैं संजीव कुमार सिंह। संजीव कुमार सिंह। संजीव कुमार सिंह। तो बताइए सिंह साहब, क्या सोच रहे हैं इस बार? खेसारी लाल यादव और बीजेपी ने भी अपना छोटी कुमारी चेहरा जो उतारा है, क्या कहते हैं कि इस बार दोनों में दमदार आपको कौन लग रहा है? देखिए, मैं दमदार उसी को मानूंगा जो रोजगार देगा, विकास करेगा। ठीक है। अगर खेसारी लाल बनते हैं, विकास नहीं करेंगे, रोजगार नहीं देंगे, 5 साल बाद उनको भी चेंज कर दिया तो इस जाएगा। बार मौका देना है उनको? देना है। अच्छा, विश्वास है उन पर? विश्वास है। सरकार तो अगर बदलेंगे, सरकार बदलना जरूरी है। अच्छा, सरकार भी बदलेगी? एकदम सरकार बदलना जरूरी है। और सरकार में किसको लाएंगे? सरकार को खेसारी लाल को लाएंगे। बोलिए, आप बोलिए। हाँ, अगर 5 साल बाद अगर वो भी विकास नहीं करते हैं, रोजगार नहीं देते हैं, तो मेरा यही मानना है कि हर 5 साल पे चेंज करो। चेंज करते रहना चाहिए। चेंज करने से ये रहेगा, सरकार को भी डर रहेगा कि अगर हम विकास नहीं करेंगे, रोजगार नहीं देंगे, तो अगला मेरा सत्ता हट जाएगा। डर रहेगा, कुर्सी जा सकती है। चलिए, ये तो आपने बता दिया कि आप यहाँ पर खेसारी लाल यादव को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। आप पूरे राज्य को इस बार किसको सौंपने जा रहे हैं? उम्मीद क्या करते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव जिंदाबाद। तेजस्वी यादव बनेंगे। अच्छा सुनिए ना, आप तो बहुत ज्यादा उत्साहित है। काम क्या करते हैं? हाँ, फर्नीचर का काम करता हूँ, वही हमको काम देते हैं। अच्छा, वही काम देते हैं? वही हमको काम देते हैं। कैसे? मैं उन्हीं काम से मैं जीता हूँ। कैसे? फर्नीचर का काम मिलता है हमको। उन्होंने कैसे? जहाँ जहाँ के काम लेते हैं वहाँ हमको भेजते हैं। अच्छा, मतलब इसीलिए उनके गुण गा रहे हैं? गुण देखिए, अब आप हमको खिलाइएगा तो आपका गुण नहीं गाऊंगा, तो मैं दूसरे गुण गाऊंगा। अभी देखिए, बीजेपी का मैं बताता हूँ। मोदी सरकार बोल रहे हैं कि मैं बिहार से रेल चला रहा हूँ बाहर भेजने के लिए मजदूरों को। तो बाहर भेजने के लिए मजदूरों को रेल क्यों चला रहे हैं? बिहार में ही रोजगार दो ना। आप कह रहे हैं कि रोजगार यही मिलना चाहिए? यही मिलना चाहिए। तो कमी है यहाँ रोजगार की? कमी है ना। तो मैं खुद बाहर रहता हूँ, मैं गुजरात रहता हूँ। अच्छा, आप गुजरात कहाँ से? आप अभी आए हैं? मैं कल आया यहाँ पे अहमदाबाद से। अच्छा, अहमदाबाद से कल ही आए हैं? कल आया हूँ। छठ के लिए आए हैं? छठ के लिए आया हूँ। यही लग रहा था मुझे। तो त्योहार मनाने के लिए यहाँ पर कितने दिन के लिए आए हैं? 10 दिन के लिए आया हूँ। 10 दिन बाद फिर वापस जाना है। तो ये सरकार से शिकायत है कि है ना, रोजगार यही मिलना चाहिए? रोजगार यही मिलना चाहिए हमको। अभी तो चुनाव भी है, आप चुनाव से पहले ही चले जाएंगे? तो अभी जैसे मैं 10 दिन के लिए आया हूँ, लेकिन अगर आ जाएगा चुनाव तो मैं यहीं रुक के चुनाव देखकर उसके बाद जाऊंगा। कोई दिक्कत नहीं हमको। संभावनाएं जैसी बनेंगी वैसी। हाँ, पर आपकी मांग ये है कि यहीं पर रोजगार होना चाहिए? यहीं पर रोजगार होना चाहिए। मोदी सरकार बोल रहा है कि मैं यहाँ से मजदूरों को प्लान करूंगा, दूसरी जगह ट्रेन खुलवा रहा हूँ। भाई, ट्रेन हमको नहीं चाहिए ना, हमको रोजगार चाहिए। हमको रोजगार चाहिए, हमको ट्रेन नहीं चाहिए। बिहार में रोजगार चाहिए, ट्रेन नहीं चाहिए। बिहार में रोजगार चाहिए हमको। बिहार में रोजगार दो। क्या करते हैं आप? मैं एक्सपोर्ट लाइन में हूँ। एक्सपोर्ट लाइन में हूँ। तो इस बार आपको लग रहा है कि पूरे बिहार में परिवर्तन का माहौल है? परिवर्तन होना ही चाहिए। अगर नहीं होता है तो 5 साल बाद फिर चेंज करो सरकार। मेरा यही मानना है। पर इस बार परिवर्तन चाहते हैं? हाँ, इस पर परिवर्तन चाहते हैं। आपसे बात हो रही थी, कंटिन्यूअस करते हैं। अगर खेसारी लाल यादव अभिनय ही करते रह गए, पता चला अभिनेता बहुत अच्छे हैं और एक्टिंग करके चले गए, ऐसा नहीं हो सकता। उनका तो मान लीजिए कि जो पहचान मिला है वो सिंगर और अभिनेता के तौर पे है, लेकिन उनको एक आरजेडी का टिकट मिला है। तो पूरा भरोसा है हमको कि वो विकास करेंगे, क्योंकि जो व्यक्ति कल्चर में रहा हो, साफ सुथरे में रहा हो, वो हमेशा उसका पॉजिटिव सोच रहेगा, उसका नजरिया एकदम पॉजिटिव रहेगा और हमेशा विकास की तरफ रहेगा। हमें स्वच्छ और हमेशा मतलब विकास पे ही नजर रहेगा कि कहीं किसी को प्रॉब्लम ना हो जाए। यहाँ रोड होना चाहिए, यहाँ मान लीजिए कि फिल्म सिटी होना चाहिए। अगर फिल्म सिटी भी यहाँ होता तो बहुत लोगों को रोजगार मिलता है युवा को,
हीरोइन बनती, यहाँ का लड़का लड़की को सपोर्ट मिलता है। आप खेसारी से इतनी बड़ी उम्मीदें करते हैं बिल्कुल। कि ये सब कर देंगे वो? बिल्कुल वो करेंगे। वो पहले भी मांग कर चुके हैं कि बिहार सरकार अगर हमको यहाँ पर फिल्म बनाने का, यहाँ फिल्म सिटी होता ना, तो हमको मुंबई जाने की जरूरत नहीं पड़ता। छोटे छोटे कलाकार उभर कर आते, यहीं पे अपना रोजी रोजगार करते, और बिहार में ऐसा होता। ये पॉसिबल है मैडम, ये पॉसिबल, बिल्कुल बिल्कुल पॉसिबल है। अगर वो विधायक बने तो यहाँ पर जो और भी सेक्टर है वो भी खुलेंगे, और जिससे वो आते हैं उसको भी वो बढ़ावा देंगे, और यहाँ से बच्चे। जी हाँ, बिल्कुल। बिजली के क्षेत्र में काम करना चाहिए, घर घर में बिजली पहुंचनी चाहिए। रोड जो है बहुत अच्छी चौड़ीकरण बननी चाहिए। इतने साल से रही है, कितना काम आपकी आशाओं के अनुसार कर पाई है, और क्या आपको कमी लगी? देखिए, मुझे लगता है, किया भी तो होगा ना जी। देखिए हाँ। बीजेपी मान लीजिए कि यहाँ 20 साल से है। आप 20 साल में पूरा रफ्तार से काम होना चाहिए, युद्ध स्तर पे काम होना चाहिए, क्योंकि सब किसी को पता है कि बिहार राज्य एक मतलब निचले क्रम की राज्य है, पिछड़े वर्ग की राज्य है। तो यहाँ पर जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनको बढ़ावा देना चाहिए, जो नहीं पढ़ रहे हैं बच्चे उनको मतलब सुविधा देना चाहिए, स्कूल खोलना चाहिए, हॉस्पिटल खोलना चाहिए, ये सब करना चाहिए, विकास होना चाहिए ये युद्ध स्तर पर। बार बार कह रहे हैं मैं घर घर नौकरी दे दूंगा, जी जैसे हाँ, बहुत सारे युवाओं ने बिल्कुल। यहाँ पर रोजगार, क्या कह रहे हैं? नौकरी मिला है। कैसे मिला है नौकरी? बहुत मिला है। कैसे? 15। हाँ बोलिए। हाँ, 17 महीना उनका बीच में जदयू के साथ गठबंधन हुआ था, जिसमें उन्होंने 5 लाख लगभग नौकरियां उन्हें दी है। तो लोगों में ये विश्वास हो गया है कि इस बार जो उनका नारा है ये सफल हो जाए, बशर्ते उनको मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। वो मुख्यमंत्री बनेंगे तभी ये 100% होगा, नहीं तो नहीं होगा। आप कह रहे हैं कि गठबंधन में थे तो उन्होंने रोजगार दिया, नौकरियां दी, हाँ। और अब आपको उम्मीद है कि जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो आपके लिए और बेहतर काम करेंगे। बिल्कुल, जो कहे हैं वो करेंगे। वो हर घर नौकरी का नारा दिए हैं, माई बहन का भी बोले हैं कि 2500 हर महीना देंगे। ये कम है क्या? जीविकाओं को कह रहे हैं, जीविकाओं को उनको भी हो जाना चाहिए। प्रशांत किशोर कह रहे हैं बड़े बड़े वादे कर रहे थे तेजस्वी। जी हाँ, प्रशांत किशोर जी हैं, अभी नई चेहरा है, उनको भी कोई विधायक नहीं बना है। वो अभी नई पार्टी है, वो पहले काम कर चुके हैं। वो कह रहे हैं कि तेजस्वी बड़े बड़े वादे कर रहे हो, क्या पता पूरा ना करे। अरे उनका तो काम है, मतलब नेता है तो नेता का तो विरोध करवे करते हैं लोग। प्रशांत किशोर तो करवे करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मुख्यमंत्री यही बनने जा रहे हैं, तो इनको थोड़ा विरोध करना आप कह रहे चाहिए। हैं प्रशांत किशोर को पता है कि लहर मजबूत है तेजस्वी की, इसलिए विरोध कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, और वो तो उनका सीट। आपने नाम क्या बताया था? मेरा पप्पू कुमार यादव नाम हुआ। पप्पू यादव जी। जी। तो वैसे भी पप्पू कुमार यादव बड़ी शख्सियत है बिहार में। बिल्कुल, नहीं? बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, तो पप्पू यादव जी, आपको नहीं लगता है कि तेजस्वी ने बड़ा वादा कर दिया, गुणा गणित किया है या नहीं? ये बड़ा क्योंकि वादा घर घर सरकारी नौकरी पहुंचना। जी हाँ, ये तो पॉसिबल है, क्योंकि करोड़ों की आबादी है। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। ये कोई बड़ा मतलब मुद्दा नहीं है। ये होना चाहिए। जी 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 हाँ, आप देखिए प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा आदमी नौकरी कर रहे हैं, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बनेगा, सरकारी जॉब मिलेगी, ये पॉसिबल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लोग भले मुद्दा बनाए हुए हैं। पॉसिबिलिटीज दिख रही है। आप बताइए, आपने रोजगार का ही मुद्दा छेड़ा था, आपको पॉसिबिलिटीज दिख रही है ना? है कि करेंगे वो? मैं बताता हूँ उसका रीजन। देखिए, हाँ। अभी यहाँ पे जो रेलवे कारखाना खुला है, वहाँ पे रेलवे कारखाना में टोटल बाहर को लाया गया है। जबकि क्या बिहार में आदमी नहीं है? बिहार का आदमी बाहर जा रहा है, तो वही रोजगार अगर बिहार को वहाँ दिया जाए तो बिहार का रोजगार तो मिलेगा ना। तो पॉसिबिलिटीज लग रही है कि सरकार बदलते ही मिलेगा। चलिए, और भी लोगों से बात करती हूँ। आप बताइए, उम्र कितनी है आपकी? मेरा उम्र 20 साल है। 20 साल हो। तो पहली बार मौका मिलेगा आपको विधानसभा में? पहली बार मौका मिलेगा। पहली बार। क्या सोच समझ के अपना पहला मत किस मुद्दे को सोच करके देने वाले? मुद्दा क्या चल रहा है दिमाग में? देखिए, मेरा मुद्दा है, सिर्फ एक ही मेरा मुद्दा है, रोजगार, शिक्षा, दवाई। रोजगार, शिक्षा, दवाई। स्वास्थ्य मतलब? स्वास्थ्य वही। और शिक्षा पर और रोजगार पर, तीनों चीजों पर। तीनों चीज हमको, वो तीनों चीज जो हमको देंगे मैं उसी को वोट दूंगा। चलिए, अब आपके विधानसभा में एक महिला विधायक प्रतिनिधि हैं और एक अभिनेता खेसारी लाल यादव उतरे हैं। क्या लग रहा है कि इस बार लहर आपकी विधानसभा में किसकी ज्यादा है? हम लोग तो खेसारी लाल को सपोर्ट शुरू से करते हैं और अभी भी करेंगे और करते रहेंगे। शुरू से सपोर्ट करते हैं। यस। तो ये राजनीति है ना जी, ये अभिनय तो है नहीं। ठीक है, ना करें। राजनीति है। वो जैसे साता में रहने से पहले अच्छा। खान सर के हॉस्पिटल में 15 एम्बुलेंस डाउनलोड किए। हाँ।
67-62 अनाथ बच्चों को पढ़ा लिखा रहे हैं। वो अपने जन्मदिन पर विकलांग व्यक्ति को 3 पहिया साइकिल देते हैं। और हम लोगों को क्या चाहिए? आप कह रहे खेसारी समाज सेवा कर रहे हैं, तो जब साता में नहीं है तब इतना समाज सेवा कर रहे हैं, जब साता में आ जाएंगे, पावर आ जाएगा इसमें, तब क्या करे कोई? ठीक है। और ये लोग डॉक्टर नहीं, राजीव प्रताप रूडी हमारे सांसद है छपरा का, वो बोल रहे हैं कि हम प्लेन उड़ा देंगे अपना छपरा सड़क पे। वो क्या हुआ कि जिससे राम जी का दया हुआ। डॉक्टर सीएन गुप्ता जी पर विश्वास क्यों करे? खुद आंख से मैंने देख लिया उनका विकास, खुद आंख से मैंने देखा। विधायक रहते हुए कुछ नहीं किया, देखाऊ नहीं आया है, देखाऊ नहीं आया है छपरा में, देखने भी नहीं आया है। वो 2 बरस में देखाऊ नहीं आया सीएम मतलब गुप्ता। आप कह रहे जो वर्तमान विधायक है वो झांकने नहीं झांकी पे ना, नहीं झांके। ये रोड पे जो आई है, इनका कार्य 2 साल में सफल हुआ है। अच्छा, पहले से इतना रोड़ा था, बड़ा बड़ा रोड़ा। मतलब आप कह रहे हैं अभी तो सड़क आ गई है। हाँ, 2 साल बाद इसका कार्य सफल हुआ था, पहले रोड़ा इस पे ही था। इतना बुरा? तो वो कुछ तो कर ही रहे हैं। हाँ, तो ये मानिए ना, क्या कर, कहाँ कर रहे हैं? किए होते तो जितना टाउन में दुकान है सब उसमें पानी होता। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या विकास हुआ है, देख लीजिए सर, विकास है। तो देखाऊ नहीं आया है। क्या कह रहे हैं चचा? सीएम गुप्ता देखाऊ नहीं आया है, उनका क्षेत्र पूछा है कि 5 साल का बाद नहीं आया है सीएम गुप्ता। सीएम गुप्ता कुछ काम नहीं किया है, तो बीजेपी विधायक ने कुछ काम नहीं किया है। हम बोलते हैं लालू यादव रेल फैक्ट्री किया है मसाहा में, दरियापुर में किया है, सब एथी किया है, हॉल्ट बनाया है, काम किया ना? हाँ, लालू किया है, आगे बढ़ा है, बना रहा है सब। तो नीतीश बाबू भी तो कर रहे हैं। 17 महीना में काम किया है, 17 महीना में तेजस्वी काम कर रहा है, बहुत काम किया, सब कर दिया। आप कह रहे 17 महीने की सरकार है, तो उन्होंने किया। हाँ, दिया है सब। नीतीश जी ने कुछ नहीं किया। नहीं किया, कुछ नहीं किया है, दुनिया की कुछ नहीं किया है। ये खाली है 5 सेर अनाज आदमी पर दे दिया है, वो अब भुला दिया है। देखिए नीतीश जी बालू के कारोबार बंद कर दिया है, सब कारखाना, गाड़ी वाला को हालत खराब कर दिया है, गाड़ी पकड़ता है उसका हालत खराब कर दिया, काम नहीं किया है। ट्रैक्टर वाला जितना सब उसको पकड़ लेता है बालू डबल इंजन की सरकार ठीक नहीं है। नहीं, सिक नहीं है, डबल इंजन नहीं। दौड़ रहा। नीतीश जी को बदलिए। अच्छा, नीतीश जी को ही बदल दो। हाँ, पलटू जी काटाइए, मोदी जी काटाइए। मोदी जी का माई मुआ तो काम नहीं किया, बाल नहीं छिले, दोनों को हटाने। हाँ, दोनों हटाओ। बाप रे, वो तो ज्यादा ही नाराज है। बोलिए। बहुत माने कीजिए, हमका खेसारी लाल पर, हमका लालू यादव पर हमका ये थी बनी। अच्छा, खुश बनी। चलिए, हाँ, वो माने कीजिए हम खेसारी बनेंगे। हाँ, एकदम नहीं बने तो? हाँ, सब लोग माने की सपोर्ट किया खेसारी लाल के, हम लोग को अच्छा, इस सपोर्ट बार आपकी डिमांड खेसारी की है। हाँ, एकदम खेसारी के देना है। चलिए, नीतीश जी का बोलिए, आप बताइए जी। अरे आपकी तो पर्सनैलिटी ही दमदार लग रही है, एकदम खुश हो आप बिल्कुल। नहीं, नाम क्या है आपका? सुदामा राय। हाँ? सुदामा राय। सुदामा राय। आप किसके सुदामा हैं इस बार? हम लोग तो आरजेडी हैं। अच्छा, आप आरजेडी हैं जी, तो हम लोग आरजेडी हैं। क्यों है आरजेडी? हम लोग वही एथी हैं। हाँ, आपकी विधानसभा में इस बार खेसारी आए हैं? एकदम आएंगे। आए हैं, हाँ। पर विधायक बन पाएंगे या नहीं? एकदम बन पाएंगे। पर लहर तो बीजेपी की भी मजबूत है यहाँ पर। यहाँ पर बीजेपी की कोई एथी नहीं है। अच्छी नहीं है? नहीं। हर बार तो टक्कर रहती है पूरी। टक्कर रहती थी, लेकिन अब की नहीं है। अच्छा, अब की नहीं है? अब की नहीं है, अब की बदलाव है। अब की बदलाव क्यों चाहते हैं आप, ये बताइए। हम लोग बदलाव इसलिए चाहते हैं, बहुत जो मजदूर क्लास के आदमी हैं बहुत दिक्कत में है। जैसे अब कोरोना काल में देखे न, हाँ। जितना आदमी गया था उधर सापा सापा है। यहाँ पर कोई एथी होता तो उधर कोई जाता नहीं जाता। आप कह रहे हैं आपको आपके राज्य में सब कुछ हमको चाहिए। फैक्ट्री चाहिए, कोई सा भी धंधा हम लोग को बिहार के अंदर ही चाहिए। आप काम क्या करते हैं? हम लोग बोरा ढोते हैं, पलदारी का काम करते हैं। तो इसीलिए इस बार परिवर्तन चाह रहे हैं कि रोजगार बढ़ना चाहिए। बस नीतीश जी कह रहे धीरे धीरे हो जाएगा, सुशासन ले आए। उनको कहने से कुछ नहीं होगा। 20 बरिस नु रहे हैं, क्या किए हैं बिहार के लिए? ये रोड दे देने से रोड पर पेट भर जाएगा? राम मंदिर बना देने से आदमी के पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। हाँ, क्या कह रहे हैं?
आप बोलिए ना, आप बताइए चाचा क्या सोच रहे हैं इस बार? तो बाटा दूर घूमतनी जी। हाँ। हमने के मोबाइल में देखो तनी सकी रउआ पूरा मनेर जगह जगह जा रहे हैं। फतुहा हाँ। फिर बख्तियारपुर। हाँ, सारी वीडियो देख रहे हैं? जी 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 हाँ। फैन है आप हमारे? जी 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 हम आपके फैन हैं। जी 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 बहुत अच्छा है। दोनों एक दूसरे के फैन हैं। जी जी। तो हमको नेता तो चाहिए ही नहीं। ना ना ना, आपस में ही खुश हैं। हाँ हम भी नेता नहीं हैं। हाँ बाकी एगो सवाल बरुआ से, जैसे कि वो बच्चा से रुआ कहनी है कि तेजस्वी जी जौन वादा करतनी वहाँ का पूरा क दे, ये बात कहनी है न रुआ। ये बताई कि मोदी जी जौन वादा कैनी वहाँ का पूरा क दिले बनी, ये अक्षर वहाँ का पूरा कैले हो कि रुआ बता दिए। रुआ तो मीडिया बनी, रुआ लोग तो घरे घर गाँवे गाँव घूमतनी आ रोड वाला जहाँ ले बात कहनी है और गड़िया जाई तो पलट जाई हमें रोड का ये हालत आप जी जी जी। तो कहे के मतलब बाकी हमनी के अब नया, हमनी के तो पुरानिया हो गई नहीं, बाकी नवजुवक लड़का खातिर हमनी के नवजुवक नेता चाहिए तेजस्वी जी। नवयुवक लड़का खातिर जी जी नवयुवक नेता चाहिए जी जी, ताकि तालमेल ठीक रहे और एकदम दौड़ी एकदम काम करी का जी। अब हाउ नीतीश चाचा जी जरा के पलटू चाचा जी लोग कहेला वहाँ के अब तो मायडे खत्म बाटे, तब वहाँ के का ले ले बनी और वहाँ का ऐसा जगह चल गल बनी नू, ऐसा जगह बनायल बनी कि वहाँ का अभी कल जाई वहाँ के CBI कौन आई सब लगा दिहन मोदी जी, ये का डरे वो भागत नहीं खन। पर वो कह रहे हैं कि जब काम ऐसा होगा तो पीछे लगेगी भी CBI ED भी लगेगी, वो कह रहे हैं ऐसा। का है 71,000 करोड़ घोटाला में बालो वो कोनो काम नहीं खे, वो कोनो बेईमानी नहीं खे, कोनो चोरी नहीं खे। गठबंधन आरोप तो आरोप रहता है ना जी। जी जी, तो यूरोप ना भय तो नहीं हो गया, वो ये कह देंगे ना यूरोप ना भय। वहाँ के जदयू के नेताजी लोग 2,000 करोड़ के जमीन किना जाता, 5,000 करोड़ घोटाला हो जाता, ये घोटाला ना भय। आ लालू जी का घोटाला कैले बनी कि CBI है चुनाव के बेरी वहाँ का अंदर ले जाता नहीं लोग। अभी अगर मैं बात करूँ आपकी सीट की, तो कहते हैं कि किसी भी सीट पर कोई ऐसा नेता आ जाता है अचानक से लोकप्रियता के कारण जी जी कि उसको कुर्सी मिल जाती है जी, या फिर टिकट मिल जाता है, जरूरी नहीं है कि वो जीते ही, तो टिकट तो मिल ही गया जी जी। तो बात ये है कि वो जमीनी स्तर के नेता है या नहीं। अच्छा क्या लग रहा है छपरा के जी खेसारी लाल पाएंगे क्योंकि अभिनेता है, अब नेता का सफर बहुत मुश्किल हो। तो छोटी कुमारी जी बानी भाजपा के कैंडिडेट, वहाँ का हवाई आला बानी, वहाँ के कोनो जमीनी नेता ना है। आई तो कलाकार हवन, तो छपरा जब घर बा तो महीना कौन बात के डर बा? तो वहाँ का बॉम्बे भी रहम नु, बॉम्बे आ वहाँ के एजंग सारा काम तूफान लेखन हुई। अच्छा आप कह रहे हैं अगर बॉम्बे भी रहेंगे मुंबई भी रहेंगे जी, अपना जी। काम करते हाँ, रहेंगे, हाँ। तो भी उम्मीद है कि यहाँ काम तूफान लेखन हवाई लेखन हुई। चलिए भैया, जनता में इतना जोश है खेसारी लाल यादव को लेकर के, वो छोटी कुमारी को लेकर के भी बोल रहे हैं और थोड़ी हमारी भी तारीफ कर ही दी है। चलिए ऐसे ही अब और विधानसभाओं में जाएंगे और जो लोग देख रहे हैं वो जल्दी से फॉलो भी कर ले ताकि हम आपको बिहार का पूरा माहौल दिखाएं। अरे भैया यहाँ तो ये समर्थक ही नारे लगाने लगे हैं। फिलहाल नमस्कार।